देखिए, ये मेरे अपने हिसाब से मैं जो बात कर रहा हूँ वो एक तरह से ओरिएंटेशन के हिसाब से बात कर रहा हूँ। मैं कोई नई बात, ओरिएंटेशन का अर्थ है जो पुरानी बात है उसको दोहराना, वापस उसको रिवाइज करना। तो मेरी बात तो ओरिएंटेशन के हिसाब से है। बाकी जो डॉक्टर प्रदीप हैं, मिस मेहता हैं, इन्होंने जो नए नए विधाएँ डेवलप किए ये आपको बताएंगे। आज का मेरा विषय थोड़ा सा भावात्मक ज़्यादा है, इसलिए मैंने कल मेरे कुछ बिंदु छूट गए थे। ए टीचर इन द क्लास, कोई नई बात मैंने नहीं की थी, केवल ये बातें वापस आपको रिमाइंड कराने के लिए कही थी। कोई नई बात एक भी नहीं थी उसमें। एक बात मैं आज भी कहता हूँ, कल मैंने एक बात आपसे कही थी कि भाई संकल्प शक्ति एक बहुत महत्व की बात है। एक दूसरा, अपनी निगाह में ऊंचे उठने की मनोवृत्ति। जो लोग कहते हैं हमारा ईगो है, स्वाभिमान है, ये उन्हीं का होता है जो अपने दृष्टि में स्वयं ऊंचे उठते हैं। आपको लगे कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ खूब आगे बढ़ने का, अच्छा करने का, और मेरे को भी इस बात का सेटिस्फेक्शन की अनुभूति होती है, ये दृष्टिकोण रख करके चलने वाले अध्यापक ही कुछ कर पाते हैं। मुझे आज भी मालूम है कि, और जो खास तौर से 10-15 वर्ष से जो अध्यापक अध्यापिका यहाँ काम कर रहे हैं उनको पता होगा, इतने प्रयोग किए। अगर आज उन प्रयोगों की एक सूची बनानी शुरू करें तो कोई 50 ऐसे इस प्रकार के कार्यक्रम रहे होंगे जो हमने पिछली बार किए थे। और वो प्रयोग मैंने केवल इसलिए नहीं किए थे कि भाई मेरे को किसी पुस्तक में पढ़, थोड़ा सा एक उदासीनता का भाव आ गया, उपेक्षा का भाव आ गया, उसकी जो धार है उसकी वो ब्लंट हो गई, हम नहीं करना चाहते। इसलिए ऐसी कोई भी बात नहीं है कि जो बड़ी नई हो और वो हम जो है उसको क्या है उसका उपेक्षा भाव, ऐसा नहीं है। डायरी ले लीजिए, हमने कितने एक आंदोलनात्मक रूप में बात शुरू की हुई, एक अच्छा कार्य प्रतिदिन बच्चों को। अब ये देखो क्या होता है कि ये एक ऐसी साइकोलॉजी है कि जिस साइकोलॉजी को, अब मैं भी आपके सामने बोल रहा हूँ ना, तो किसके लिए बोल रहा हूँ? कभी आप में कुछ एक विचारों की उत्तेजना आए, आपके कुछ मन में प्रेरणा की जागृति हो, आप कुछ करने के लिए कृत संकल्प हो, इसी दृष्टिकोण से बोल रहे हैं। आपको अध्यापक बच्चों के सामने बोलने में क्या तकलीफ है कि बच्चे हमारे अच्छे हों, किसी काम में लगे रहें। अब मान लो डायरी में हमारे कॉलम में एक अच्छा कार्य प्रतिदिन, हम कितना बच्चों को इनकरेज करते हैं, उनकी डायरी में देख करके कितना हम उसको, लेकिन मैंने क्या ना, उपेक्षा भाव के कारण से जिस बातों पे हम जब ध्यान नहीं देते हैं तो बच्चों का ध्यान बिल्कुल नहीं रहता। वो कहते बेकार है यार, ये टीचर्स को ध्यान देते ही नहीं किसी बात के बारे में। तो जहाँ ठीक है आप खाली पढ़े के 2 घंटे वो पढ़ते हैं, घर पे इतना ही देख लेते हो, लीव रिकॉर्ड उसमें से देख लिया है, आपने कभी पिकनिक जाना है तो वो उसमें लिखवा दिया है, लेकिन बाकी एक अच्छा कार्य प्रतिदिन भी। अब ये ऐसा महत्वपूर्ण बात है, आज आप इसको बहुत उपेक्षा के भाव से, मेरी बात आप हमेशा हर अध्यापक अध्यापिका मन में तोले कि आचार्य जी कह रहे हैं तो वो हम कितना करते हैं, उसको कितना अटेंशन पे करते हैं हम। अब एक अच्छा कार्य प्रतिदिन, बच्चों को किसी भी अच्छे कार्य में प्रवृत्त करते रहने का मतलब ये होता है, ये पॉजिटिव साइड है। बनिस्बत की उसको कहो ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, टीवी मत देखो, फलाना मत करो, ढिगना मत करो, ऐसा मत करो, ये नेगेटिव साइड है, इससे कोई मतलब नहीं निकलता है। जब उनको एक पॉजिटिव साइड की तरफ हम अगर एनकरेज करते हैं तो बच्चों की नेगेटिव साइड अपने आप कम होती जाती है। अब उसके लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता है, पूछताछ की बात है। कोई ये होम असाइनमेंट नहीं कहा कि अच्छा तुमने कोई अच्छा काम प्रतिदिन नहीं कहा तो प्रताड़ना कर दी, उसकी पनिशमेंट कर दिया उसको, ऐसा नहीं है। अरे भाई देखो तुम्हारी डायरी में अगर अच्छा कार्य प्रतिदिन दी तो बहुत अच्छी बात है, उसको शाबाशी दी, भाई तुमने किया कुछ किया, लेकिन अधिक और ज़्यादा अच्छी बात है। अरे आपकी वाणी में, लेकिन एक बात ये ध्यान रखना, अगर दिल के अंदर खुद के आग नहीं है तो आप दूसरों को क्या, सामने वाले को और गर्माहट पैदा कर सकोगे। मुर्दा दिल आदमी दूसरे में जान नहीं फूंक सकता।
ये आप हमेशा ध्यान रखो। और अगर आप जिंदा दिल टीचर्स हो तो ये मान के चलो आप बच्चों में एक जिंदा दिली पैदा करोगे। तो ये उसमें सारी ऐसी बातें होती हैं कि बच्चों को किस प्रकार से प्रोत्साहित करते हैं। अब संस्कार प्रगति तालिका यूं तो एक कागज है, उसमें ग्रेड लिख रखा, फिर बता मैंने पूछा क्या, वो कहता है अमिताभ बच्चन, तो फिर आखिर क्या पूछना चाहते हो आप। यानी बच्चे देखो कितने ये होते हैं, हर बच्चे ऐसे ही हैं। आजकल के बच्चे मैं देखता हूँ कि बड़े इंटेलिजेंट हैं, बहुत समझदार हैं, और छोटे बच्चों को जितने अच्छे ढंग से, कल मैं बात करूँगा प्री प्राइमरी के टीचर से, जितने अच्छे ढंग से वो किसी बात को ग्रहण करते हैं, बड़े बच्चे नहीं करते, एरोगेंट होते हैं। तो वो संस्कार प्रगति तालिका यूँ तो कागज है खाली। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज से कुछ वर्ष पहले, अब तो शायद सारा मानस बदल गया या वो ठंडे हो गए या उनकी जो धार है वो ब्लंट हो गई, नहीं तो कहते कागज है तो क्या है। इवन जो टीचर्स इन्वेंट्री थी, आज भी आप लोगों के पास टीचर्स की जो है सेल्फ मतलब ये अपने इवेल्यूएट करने की बात है, सेल्फ इन्वेंट्री है। लेकिन अगर उसको आप कागज समझते हो तो आप ये मान के चलो कि हमारा अपना सोच कैसा है। एक वर्ष के बालक को 500 रुपये का 1000 रुपये का नोट दे दो, क्या वो उसकी वैल्यू समझता है? वो तो उसको एक ऐसे ही समझेगा खाली कागज है। या तो आज जले भले जिन साधनों को हमने डेवलप किया, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज उन साधनों के प्रति हमारा मन में उदासीनता का भाव, उपेक्षा का भाव और उसको इम्पोर्टेंस देने, इसका फिर उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है, प्रतिक्रिया क्या होती है। मैं तो आप ही लोगों को बात कहता हूँ, अगर हमारे प्रिंसिपल्स और इंचार्जेस आपके काम को एसेस करना छोड़ दे, आपकी कॉपियाँ ही नहीं देखे, आपका रिकॉर्ड नहीं मांगे, आपका ईयर प्लानिंग क्या है, आपका डेली लेसन प्लान क्या है, ये कुछ भी नहीं देखे, तो आप क्या करेंगे? इस स्कूल का सत्यानाश हो जाएगा। आप तो समझदार है ना, आप तो बच्चे नहीं हैं। लेकिन अगर आप पे भी इस प्रकार का परसुएशन नहीं होगा तो आपका स्वयं का स्वभाव और व्यवहार क्या बनेगा, या आप अपने आप सोचो। है वेरी फ्यू परसेंटेज कैन काउंट ऑन द टिप्स 1 2 3 4 5 कि जो अपने मर्जी से, जिनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बहुत स्वेच्छा से काम करते हैं। बाकी अधिकांश लोग दबाव से और इस भय से काम करते हैं कि हमारी ये सब चेकिंग होती है, हमारे बारे में ये सब रहता है। और आज दुर्भाग्य एक बार बार हमको इस बात के लिए विचार करना पड़ता है कि सुपरवाइजर्स मस्ट बी देयर, दोज हु कैन सुपरवाइज, कि हमारे द्वारा की गई लापरवाही बच्चों के जीवन में उतनी उतरती है। और आज अगर कोई परिवर्तन है किसी बात का, तो वही परिवर्तन जो अध्यापकों में परिवर्तन है वही बच्चों में। तो कोई भाषण वाषण और कोई किताबें पढ़ के कोई तैयारी करके नहीं आता। लेकिन मैं चाहता हूँ आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा पैदा हो, एक ऐसी प्रेरणा पैदा हो, और उस प्रेरणा और ऊर्जा में से आपके बुद्धि में स्वतः इस प्रकार के भाव जागृत हों कि जो आप उत्कर्ष के लिए प्रयत्न करते रहें। यह सबसे महत्व की बात होती है। इसलिए देखिए, जब कहते हैं कि भाई हम तपस्या करना चाहते हैं, फिर तपस्या के लिए कोई भी करना हो तो आप नहीं हम योगासन करेंगे, हम ध्यान करेंगे, तो पवित्र और ऊंचे लक्ष्य के लिए जो साधन है वो भी उतने ही ऊंचे और पवित्र होते हैं। जब हम बच्चों के उत्कर्ष के लिए एक सोचते हैं तो उसके लिए जो साधन है वो भी उतने ही ऊंचे हैं, उतने ही पवित्र हैं, उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए बच्चों के विकास के लिए जितने भी बातें हमने की है वो उसको उतना ही महत्व है, और उनको महत्व देते हैं तभी तो बच्चे जाकर के उसको लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। तो जैसे बच्चों के लिए हमने एक मान लो पुस्तक बनाई, विद्यालय, मैंने बच्चों के व्यक्तित्व विकास में विद्यालय की भूमिका, ये खाली अब बच्चों के लिए नहीं है। अगर इसलिए मैं आपसे जो कह रहा था कि अगर आप भी ये समझते हैं कि अध्यापकों के उन्नयन में विद्यालय की भूमिका, तो ये जो एक बात होती है, तो स्कूल एंड द टीचर वाली बात में कि स्कूल ऑन दी होल इस प्रकार का टेम्पल है कि जिस टेम्पल में जाने के बाद कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसका मेरा अपना कंसर्न नहीं है। आई हैव द कंसर्न विथ ईच एंड एवरीथिंग। कहीं कागज पड़ा हुआ फिजूल का तो क्यों पड़ा हुआ है, पानी बह रहा है व्यर्थ में तो क्यों बह रहा है, टैप क्यों इस प्रकार से चल रही है, फर्नीचर क्यों इतना बिखर रहा है, टूट फूट क्यों हो रही है। कोई भी बात अगर मेरी है तो मेरे स्कूल की है। एक छोटा सा अंतर है, ये ही स्कूल के उन्नयन में सबसे बड़ा बाधक है। मेरा तो सब बात से लेना देना है, मेरे स्कूल में कोई रेगुलेटरी, और ये फिर क्यों होता है, वो जीवन के हर बात में, जिसको लोग एक शब्द कहते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस तो अच्छी बात है, टॉलरेंस कोई दुर्गुण थोड़ी है, टॉलरेंस तो बहुत बड़ा गुण है।
और टॉलरेंस क्या चीज़ होती है, अब उस टॉलरेंस को आप समझते नहीं। और आप टॉलरेंस को क्या मानते हो कि कोई भी गलती हो रही है, कोई भी बेवकूफ़ी हो रही है, कोई भी इरेगुलरिटी, उसको हम इग्नोर करते जाते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, अटेंशन पे नहीं करते हैं। तो फिर वो ऐसा लगता है कि हम टॉलरेट कर रहे हैं। आप बुराई को टॉलरेट कर रहे हो। तो पर्यावरण के जितने भी कोई अगर डिवाइसेस है तो आप हैं। आपकी मानसिकता कितनी शुद्ध है, पवित्र है, उत्साहवर्धक है, क्रिएटिव है, अगर ये सब है तो स्कूल का वातावरण भी वैसे ही बनेगा। आप उदासीन हैं, उपेक्षा का भाव है, अनकंसर्न फीलिंग्स हैं, तो नेचुरली स्कूल का पर्यावरण बिगड़ा हुआ रहेगा, कभी नहीं सुधरेगा। हम एक अच्छे पवित्र ऊंचे लक्ष्य को लेकर के चलने वाले विद्यालय को एक ऐसे खड्डे में धकेलने के प्रयत्न में लगे हुए हैं कि बस हमको अर्थोपार्जन चाहिए। और मैं कह चुका हूँ कि ये अर्थोपार्जन भी ये आपका ही स्वार्थ की बात है, अच्छी बात है, लेकिन दुनिया में वही लोग होते हैं जो समाज और देश के लिए विचार करते हैं। खुद की पेट की पूजा का चिंता करने वाले पशु तुल्य होते हैं, और बाकी शेष जो लोग होते हैं वो लोग जो देश और समाज के विचार करते हैं, उन्हीं के मन में ये पवित्र भाव आते हैं कि हम अच्छे कार्य की ओर प्रगति करें, बढ़ें, प्रोत्साहित करें। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। अब ये दुनिया में रहता है, ऐसा नहीं, और किसी भावना से करना ऐसा नहीं होता है। कल मैं रोटरी में गया तो लिए आप लोग अच्छे हो, अब मैंने कोई बात कटुता में कही भी होगी, आपको चुभी भी होगी कोई बातें, लेकिन वो एक चाबुक है। जैसे घोड़ा चलता नहीं है तो उसको एक चाबुक लगाते हैं, फिर वो सरपट भागता है। अगर मैंने कोई कटु बात आपसे कही है, चुभने वाली बात आपसे कही है, तो इसलिए कही है कि आपके वो नींद एक चमक उठे और आप उसमें से अपने आप को थोड़ा सा एक सजग होकर के किसी बात को सोचो और फिर अच्छे कार्य करने की तरफ प्रेरित होकर के चलने का प्रयत्न करो। तो वहाँ तक तो ठीक है, सामने गड्ढा है, चेता दिया आपको, वे लोग सब यू आर वेरी गुड टीचर्स, आप में सब अच्छाइयाँ हैं, लेकिन मैंने कहा कि उस अच्छाई में भी क्या होता है कि जब उसका ऊपर का जो एक स्वार्थ का खोल आपने पहन रखा उसको आप खोल दो, तो आप देखोगे कि आपकी सारी अच्छाइयाँ, देखोगे कितना आनंद उसकी अनुभूति होती है उसमें। और इस आनंद की अनुभूति में इस गंगा के प्रवाह को हम जितना अधिक तेज और वेग के साथ बढ़ाते चलेंगे, उसमें इतने स्नान का आनंद अपन लेंगे, नहीं तो ये गंगा सूखती चली जाएगी, हम न स्नान कर पाएंगे, न उसकी शीतलता का आनंद ले पाएंगे। ये एक निश्चित भविष्य है, इसके लिए किसी की ठेकेदारी नहीं है, श्यामलाल कुमावत की भी ठेकेदारी नहीं है, आपकी अपनी मानसिकता की ठेकेदारी है कि इस विद्यालय को कितने अच्छे, मैं अपने प्रयत्न से, मैं दूसरों को नहीं देखूंगा मेरे बाएं क्या कर रहा है, मेरे दाएं कोई क्या कर रहा है, मेरा विद्यालय। और मुझे आशा है, इस बात की विश्वास भी है, खाली यहाँ आपको कहने के लिए नहीं, बल्कि इसीलिए ये आपको प्रोत्साहित करने के लिए ये सारी बात कही है। कोई नेगेटिव बात कही है तो वो चाबुक लगाने के लिए कही है, और इसलिए नहीं कही है कि आपका डिसअपॉइंटमेंट हो या इस प्रकार का आप डिसकरेज हो, ऐसा नहीं है। तो आप एक बार आपको थोड़ा सा विचार करने का, चैतन्यता का थोड़ा सा एक वो आता है, तो इसलिए अगर कहीं तंद्रा में हो, निद्रा में हो, तो एक थोड़ी थप्पड़ इसलिए लगानी पड़ती है कि निद्रा और तंद्रा से हम जागें और फिर कुछ सजग और सचेत होकर के कुछ करें। इस मनोवर्ती से आप अपन चलेंगे तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि विद्यालय अपना होगा। आज भी 5-10 मिनट ऊपर चले गए, सॉरी फॉर दैट, लेकिन अच्छे ढंग से सारा अपन एक प्रेरणा उत्साह लेकर के अपन चलेंगे, इतना ही मेरा आप लोगों से निवेदन है। धन्यवाद।